हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई हैक मी के एक और रूम को। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम विंडोज़ को हैक कर सकते हैं एंड जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम है उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर से अपने क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक उसके अंदर स्टोर जो अपना सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा होता है वो, एंड देन यहाँ पर अपने क्रेडेंशियल्स लाइक आईडी एंड पासवर्ड्स एक्सेट्रा। तो आज हम यहाँ पर साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे हम रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का यूज कर सकते हैं वल्नरेबिलिटी का। हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे एंड इससे विंडोज़ को हैक करेंगे और उस विंडोज़ को हैक करने के बाद उसके अंदर हम क्रेडेंशियल्स फाइंड आउट करेंगे एंड उनको हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं जो हमारा रूम है उसको। तो हम यहाँ पर उसके लिए प्रैक्टिस पे क्लिक कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर चैलेंजेस पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद जो भी हमारा रूम होने वाला है उसको हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। लाइक हम यहाँ पर ब्लूप्रिंट करके हमारा रूम है तो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। ब्लूप्रिंट एंड देन हम यहाँ पर इसके लिए एक न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी हमारा डेटा यूज़ हो लाइक स्क्रिप्ट्स एंड फाइल्स वो सारे इस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर हो। तो हम यहाँ पर cd कमांड का यूज़ करके यहाँ पर thm के अंदर आ जाते हैं। देन mkdir कमांड का यूज़ करके हम यहाँ पर डायरेक्टरी क्रिएट कर लेंगे। ब्लूप्रिंट हम डायरेक्टरी का नेम रख रहे हैं तो ब्लूप्रिंट। देन cd कमांड का यूज़ करके इसके अंदर चले जाएंगे एंड देन यहाँ पर क्लियर कर लेंगे स्क्रीन को और sudo open vpn कमांड का यूज़ करके अपना vpn कनेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे vpn के कनेक्ट होने तक का। हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, इसका मतलब अपना VPN कनेक्टेड हो चुका है। हम यहाँ पर देन जो अपनी ये है इस पर आ जाते हैं रूम पर। ब्लूप्रिंट हैक इनटू विंडो मशीन एंड एक्सलेट यूर प्रिविलेज टू एडमिनिस्ट्रेटर। हम पहले विंडोज़ को हैक करेंगे एंड उसके बाद जो अपना प्रिविलेज एक्सलेशन है वो करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र का एक्सेस लेंगे। तो हम यहाँ पर ज्वाइन रूम कर लेते हैं। यहाँ पर देन अपनी जो मशीन है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे। स्टार्ट मशीन पे क्लिक करके यहाँ पर जब तक ये मशीन स्टार्ट होती है क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं। डू यू हैव व्हाट इज टेक्स टू हैक इनटू द विंडोज़ मशीन। तो हमें root.txt एंड जो लैब यूज़र का NTLM हैश है उसको डिक्रिप्ट करके जो पासवर्ड मिलेगा हमें यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो हम यहाँ पर IP एड्रेस मिलने तक वेट कर लेंगे। आल्सो हमें अपनी IP एड्रेस मिल चुकी है तो हम यहाँ से अपना nmap स्कैन या रस्ट स्कैन जो भी हम चाहे वो कर लेंगे। लाइक यहाँ पर एनुमरेशन कर लेंगे। तो हम यहाँ पर रस्ट स्कैन कर रहे हैं क्योंकि ये फास्टर है देन nmap स्कैन। रस्ट स्कैन -a फॉर एड्रेस देन -r फॉर रेंज। हमने पोर्ट नंबर 1 से लेकर 65,535 सभी पोर्ट्स को यहाँ पर स्कैन किया है। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे पोर्ट स्कैन कंप्लीट होने तक का। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कुछ पोर्ट्स जो है यहाँ पर अभी से ओपन शो हो चुकी है। तो जब तक ये 65,535 पोर्ट्स यहाँ पर स्कैन नहीं करता है तब तक हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो स्कैन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ये हमारी पोर्ट्स ओपन है। लाइक अपनी पोर्ट 80 ओपन है जिस पे HTTP की सर्विस चल रही है एंड देन पोर्ट 135 जिस पे MRPC MSRPC देन यहाँ पर दिस 443 पे HTTP 445 पे माइक्रोसॉफ्ट DS क्योंकि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को हम हैक कर रहे हैं तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट DS की ये है। देन यहाँ पर MySQL एंड HTTP प्रॉक्सी और ये कुछ पोर्ट्स हैं जिन पे अननोन सर्विस चल रही है। तो हम यहाँ पर आल्सो nmap स्कैन कर लेंगे ताकि यहाँ पर इनको डिटेल्स में हम देख सकें कि कौन सी सर्विस है, क्या इसके ऊपर स्क्रिप्ट रन हो रही है एक्सेट्रा। तो हमने किया है nmap-sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, A फॉर एग्रेसिव स्कैन, -p- ताकि यहाँ पर सभी 65,535 पोर्ट्स को ये स्कैन करे एंड देन -t5 की हमने स्क्रिप्ट रखी है जो स्पीड रखी है। तो हमने यहाँ पर आल्सो जेनमैप भी अपना ओपन कर लिया है जो कि यहाँ पर nmap का GUI टूल है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड जो अपना जेनमैप है इस पर भी हम स्कैन परफॉर्म कर लेंगे। आप यहाँ पर जेनमैप भी यूज कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर GUI तरीके से अपना स्कैन करना है। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे स्कैन के कंप्लीट होने तक का क्योंकि मुझे ये लगता था कि nmap स्कैन जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा तो इसलिए हमने जेनमैप के अंदर भी अपना स्कैन स्टार्ट किया था। तो हमारा nmap के अंदर जो स्कैन है वो कंप्लीट हो चुका है एंड जेनमैप के भी इक्वली टाइम लगा है। वेल यहाँ पर हम पोर्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी सर्विस है एंड वर्जन्स वगैरह।
सो पहले हमारी पोर्ट 80 HTTP एंड दैट वर्जन। सो देन यहाँ पर 135। सो पोर्ट सारे के सारे वही हैं जो इनकी बाकी डिटेल्स हैं, लाइक यहाँ पर ट्रेसेस एंड ये डिटेल्स हमें मिल जाते हैं Nmap स्कैन के अंदर। और अगर हमारे यहाँ पर एनोनिमस लॉगिन वगैरह अलाउड होता है तो हमें ये सब मिल जाता है, इसलिए हम यहाँ पर ये स्कैन करते हैं। तो हम यहाँ पर पोर्ट 8080 ओपन है एंड पोर्ट 80। सो हमारी 2 HTTP की पोर्ट ओपन है एंड HTTPS भी हमारी ओपन थी जो कि यहाँ पर 443 थी। तो देन ये हमारी MRSPC विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ RPC की थी जो ये हमारी अननोन पोर्ट्स थी, तो इनकी भी यहाँ पर डिटेल्स शो हो चुकी है। देन हमारी सांबा की है। सो सांबा हमने यहाँ पर पहले देख रखा है कि क्या होता है। आल्सो हमने यहाँ पर आगे की वीडियोस में भी देखेंगे लाइक कल की। तो हम यहाँ पर जैनमैप स्कैन भी देख सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर सब कुछ सेम दिखेगा जो हमारा Nmap स्कैन के अंदर था, बस ये हमारा हाईलाइट कर देता है। लाइक हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेटा को। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो अपनी ओपन पोर्ट्स हैं इनको यहाँ पर इसने हाईलाइट कर दिया है। तो हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं एंड जो अपना नेक्स्ट स्टेप है हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना एक काम करते हैं, जो अपनी IP एड्रेस है इसको हम एक होस्ट दे देंगे। लाइक हम यहाँ पर sudo nano etc होस्ट के अंदर जाकर हम IP एड्रेस के सामने अपनी होस्ट रख देंगे। तो जो हमारे रूम का नेम है सो हम यहाँ पर वही रख लेते हैं। लाइक यहाँ पर हम IP एड्रेस टाइप कर लेते हैं जो अपनी IP एड्रेस है, जो हमारी मशीन की IP एड्रेस, तो हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर जो भी होस्ट देना चाहते हैं तो दिस IP एड्रेस टारगेट IP एड्रेस। देन यहाँ पर हम इसको कुछ भी होस्ट दे सकते हैं। लाइक हमारे जो रूम का नेम है वो ब्लूप्रिंट है, सो हम यहाँ पर blueprint.thm रख लेते हैं। सो ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें IP एड्रेस को याद न करना पड़े जो अपनी स्कैन वगैरह है। तो हम यहाँ पर सीधे blueprint.thm से कर सकते हैं एंड जो वेब सर्वर को एक्सेस करना है वो भी हम यहाँ पर इससे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर google.com, इसमें हम IP एड्रेस वगैरह नहीं देखते हैं, सीधे हम यहाँ पर google.com सर्च करते हैं एंड ओपन कर लेते हैं। सो ऐसे। तो देन हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी पोर्ट 80 को एक्सेस कर लेंगे। तो हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं http:// देन blueprint.thm, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लूप्रिंट अपनी होस्ट रखी है। तो हम यहाँ पर देन एंटर कर लेंगे। ओके, यहाँ पर सर्वर एरर 404 फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड। तो हमें यहाँ पर ये रिजल्ट मिला है। सो यू कैन सी दैट दिस रिसोर्सेज यू आर लुकिंग फॉर माइट बीन रिमूव्ड हैड इट्स नेम चेंज्ड इज़ अ टेम्परेरी अनअवेलेबल। ओके, देन हमारे पास एक पोर्ट 8080 भी ओपन थी। सो ऑल्सो हम यहाँ पर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं :8080। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे सामने कुछ शो हो चुका है index/। देन यहाँ पर एक फाइल है। सो इसके ऊपर जाकर देखें तो 2 फाइल्स है, कैटलॉग एंड डॉक्यूमेंट्स। सो कैटलॉग के अंदर जाकर देखें तो ओके, यहाँ पर वेलकम टू ईशॉप। सो ये यहाँ पर एक वेबसाइट जैसा कुछ है। तो ये हमारी एक वेबसाइट है जिस पे यहाँ पर प्रोडक्ट्स है दिसंबर। ओके, देन यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर देखें तो ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट PDF फाइल्स हैं, लाइक रिलीज नोट्स, डेटाबेस एंड यहाँ पर एक्सेट्रा। सो हम यहाँ पर एक चीज़ देखें तो इंडेक्स ऑफ OS कॉमर्स 2.3.4। सो आई थिंक यहाँ पर हम इससे रिलेटेड जो है कोई एक्सप्लॉइट्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। आल्सो हम यहाँ पर गूगल सर्च भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सर्च एक्सप्लॉइट का यूज़ करेंगे क्योंकि वो बेटर रहता है उससे। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, हमने यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया है। सो हम यहाँ पर सर्च एक्सप्लॉइट कमांड का यूज़ करेंगे। तो देन हम यहाँ पर जो अपनी हमने कॉपी किया था लाइक OS कॉमर्स एंड दिस वर्जन, तो हम यहाँ पर ये स्कैन कर लेंगे। सो एंटर हेयर। ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स मिल चुके हैं, लाइक यहाँ पर ये सारे हैं। सो आप इनको काउंट कर सकते हैं। एक्सप्लॉइट ये टाइटल है एंड ये पाथ है। तो हमारी SQL इंजेक्शन है करेंसी। ओके, प्रोडक्ट ID SQL इंजेक्शन, रिव्यू ID SQL इंजेक्शन एंड टाइटल प्रेजेंट ओके क्रॉस SCI। देन रिमोट कोड एग्जीक्यूशंस के भी है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं किसी भी एक्सप्लॉइट को। तो हम यहाँ पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन यूज़ करेंगे और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन में भी हमारे पास 2 ऑप्शंस है। तो हम यहाँ पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन 2 को यूज़ कर लेंगे। सो आप चाहो तो यहाँ पर 1 को भी यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे यूज़ करने के लिए। देन हम लोकेट कमांड का यूज़ करके इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा लोकेट हो चुका है अपनी काले लिनक्स के अंदर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस यहाँ पर ये
फाइल के अंदर है या डायरेक्टरीज के अंदर है, तो हम इनको कॉपी कर लेंगे अपने करंट फोल्डर के अंदर, डॉट लगा देंगे cp देन लोकेशन देन यहाँ पर डॉट फॉर करंट फोल्डर। सो ls करके हम देख सकते हैं कि हमारा आ चुका है। देन हम यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को यूज़ कर लेंगे, पाइथन की स्क्रिप्ट है एंड रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की स्क्रिप्ट है। सो हम यहाँ पर इसको यूज़ करने के लिए हमें इस URL को कॉपी करना है। देन हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं। सो आल्सो हमें यहाँ पर कैटालॉग तक हमें कॉपी करना है। सो हमें यहाँ पर कैटालॉग के अंदर जाना है लाइक OS कॉमर्स एंड उसके अंदर जो अपना कैटालॉग फाइल थे तो उसके अंदर, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे Python 3 देन स्क्रिप्ट देन अपनी URL। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इंजेक्टिंग सिस्टम कमांड टू टेस्ट वल्नरेबिलिटी, तो हमने यहाँ पर इंजेक्ट कर दी है। और आल्सो हम यहाँ पर एक्सेस कर चुके हैं विंडोज़ को, तो हम देख सकते हैं एंटी अथॉरिटी सिस्टम को जो इसका रूट यूज़र होता है। तो ls कमांड नॉट वर्किंग, ओके। देन हम यहाँ पर dir कमांड का यूज़ करके देख लेते हैं। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर फंक्शंस एंड कन्फिग्रेशन डॉट php एंड एप्लीकेशन डॉट php हमें यहाँ पर 3 फाइल्स मिली है। और जो अपनी ls है हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पर कोई एरर भी नहीं आया है। तो हम यहाँ पर 2 स्टेप्स बैक जाने की कोशिश की है cd:// से। तो हम यहाँ पर dir करके देखें तो करंटली हमें यहाँ पर वही सब दिखाई दे रहा है जो अपना ऊपर था, एप्लीकेशन डॉट php कन्फिगर डॉट php एंड फंक्शन एंड यहाँ पर ये सब। तो हम यहाँ पर एक स्टेप भी यहाँ पर बैक नहीं जा पा रहे हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कितना भी हम ट्राई करें तो आई थिंक यहाँ पर cd कमांड जो है उसको प्रिवेंट किया गया है, तो हम यहाँ पर cd कमांड का यूज़ नहीं कर सकते। आल्सो हमने यहाँ पर ये पीछे भी देखा था। सो हम यहाँ पर सी यूजर्स एंड उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर यहाँ पर cd कमांड जो है प्रिवेंट कर रखा होगा तो चेंज नहीं होंगे। सो ओके, यहाँ पर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर प्रिवेंट कर रखा है, तो हम यहाँ पर इससे बाहर नहीं जा सकते। तो आल्सो हम यहाँ पर dir कमांड का यूज़ करके तो हम यहाँ पर दूसरी फाइल्स को देख सकते हैं जैसा हम लिनक्स के अंदर करते हैं। सो dir देन दिस, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर जो root.txt है ये फाइल है एंड ये हमें शो हो चुकी है। तो हम यहाँ पर dir कमांड का यूज़ करके जैसे हम देख पाए हैं वैसे ही हम यहाँ पर टाइप कमांड का यूज़ करके इस जो root.txt है इसको हम मे भी यहाँ पर ओपन कर पाएँ। तो हम यहाँ पर टाइप देन यहाँ पर अपनी लोकेशन जो हमने दी थी सी यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड देन यहाँ पर डेस्कटॉप। सो इसको हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं एंड डेस्कटॉप के अंदर अपनी root.txt। सो हम यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगा लेते हैं देन यहाँ पर root.txt। सो हम यहाँ पर इस कमांड को ओपन करने के लिए हम यहाँ पर ओके ये ओपन हो चुकी है। तो हम देख सकते हैं हमें root.txt जो है वो बहुत ईजिली मिल चुका है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन अपने यहाँ पर ट्राई हैक में पर आ जाते हैं और इसको हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं root.txt को। तो यहाँ पर देन चेक हियर, ओके यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सो सेकंड क्वेश्चन जो भी है, तो हम यहाँ पर देन हमें लैब जो यूज़र है उसका हमें NTLM हैश फाइंड आउट करना है, उसको डिक्रिप्ट करना है, जो हमें पासवर्ड मिलेगा उसको हमें सबमिट करना है। तो हम यहाँ पर हमें हमने यहाँ पर पीछे पढ़ा था कि यहाँ पर किसके अंदर हमारे क्रेडेंशियल्स किस लोकेशन पर हमारे स्टोर होते हैं सैम फाइल के अंदर एंड कहाँ पर हमारे जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह है वो स्टोर होते हैं एक्सेट्रा। जब हम पढ़ रहे थे एडवेंट ऑफ साइबर के चैलेंजेस को तो यहाँ पर हमें डायरेक्टरी ऑफ दिस दिखा रखी है। तो हमें यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर अपने जो फाइल्स सैम एंड वो अपना सॉफ्टवेयर है तो हमें यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर एक बार और दिखा देते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेंगे। और हमें यहाँ पर इससे पहले उसको जो है यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए कर लेंगे rec.exe सेव देन HKLM और उसके अंदर सिस्टम एंड सिस्टम के अंदर हम फाइल अपना सिस्टम कैपिटल, ओके यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक हुई है क्योंकि हमने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ नहीं किया है। तो हम यहाँ पर दोबारा से कर लेते हैं। सो हम rec.exe देन यहाँ पर HKLM। सो HKLM ये क्या होता है तो ये भी हमने यहाँ पर उसके अंदर पढ़ा था जब हम एडवेंट ऑफ साइबर के चैलेंजेस को कंप्लीट कर रहे थे। तो HKLM देन इसके अंदर सिस्टम और यहाँ पर कैपिटल सिस्टम। सो सिस्टम जो है ये कैपिटल लेटर्स में, तो इसका मतलब यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स होता है जो अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह हो गए सिस्टम के, तो यहाँ पर वो शो हो जाएगा। सो सिस्टम का जो डेटा होगा तो ये आप समझ सकते हैं। ओके यहाँ पर नथिंग हैपन। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसको दोबारा से एक्सेस ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ये आई थिंक यहाँ पर अटक चुका है।
तो ओके, हम यहाँ पर कैटालॉग के अंदर आ जाएंगे। सो वेट अ सेकेंड, कैटालॉग पे क्लिक कर लेते हैं एंड हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट है। एंड देन हम यहाँ पर स्क्रिप्ट से इसका एक्सेस ले सकते हैं, तो हमने ले लिया है। देन हम यहाँ पर dir करके देखें तो हमारे पास ये डायरेक्टरी है जिसके अंदर हमारे क्रेडेंशियल्स हमें सेव करने हैं। तो हम यहाँ पर इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर अगेन से इसको पेस्ट कर देंगे और एंटर कर लेंगे। सो रिमूव दिस, ओके। अप डाउन कीज यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है, तो यहाँ पर पेस्ट हियर एंड देन एंटर। सो हम देख सकते हैं द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। सो सिस्टम फाइल जो हमारी क्रिएट हो चुकी है। देन हमें जो अपनी सेम फाइल है क्रेडेंशियल्स के लिए, तो हमें यहाँ पर उसको करना है। ओके, यहाँ पर पेस्ट होते ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली एंटर हो रहा है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे एंड जो अगेन से एक्सेस ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर एक्सेस ले लिया है, तो हम HKLM के अंदर सैम एंड जो कैपिटल लेटर में सैम अपनी फाइल यह क्रिएट कर रहे हैं। तो द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ चुका है, मतलब दोनों ऑपरेशंस हमारे सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब हमें इनको एक्सेस करना है। लाइक हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कैटालॉग है उसके अंदर इंस्टॉल है, इंस्टॉल के अंदर इंक्लूड्स है, तो हमें यहाँ पर उस लोकेशन पर जाना है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हम मैन्युअली टाइप कर लेते हैं, लाइक यहाँ पर इंस्टॉल एंड इंस्टॉल के अंदर इंक्लूड, तो हम टाइप कर लेते हैं इंस्टॉल एंड इंस्टॉल के अंदर हमारी जो है इंक्लूड डायरेक्टरी। तो हम यहाँ पर उसके अंदर आ जाते हैं, एंटर हेयर। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सैम एंड जो सिस्टम है वो फाइल्स यहाँ पर आ चुकी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसमें हमें किया था, तो यहाँ पर ये दोनों डायरेक्टरीज आ चुकी है। अल्सो हम यहाँ से इनको डाउनलोड कर लेंगे इनके ऊपर क्लिक करके। सो ओके, हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो सैम जो है इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड जो सिस्टम है इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये दोनों हमारी डाउनलोड हो जाएंगी। तो हम इनको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे जिस डायरेक्टरी के अंदर हम वर्क कर रहे हैं उसके अंदर। सो यहाँ से कॉपी हेयर एंड देन यहाँ पर टर्मिनल पर। सो यहाँ से हम एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं Ctrl+Shift+T से। देन यहाँ पर हम cp कमांड का यूज़ करेंगे एंड जो अपनी लोकेशन है उसको देन डॉट फॉर करंट फोल्डर। ऐसे ही हम यहाँ पर जो अपनी सॉफ्टवेयर फाइल है इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर वापस से cp एंड देन यहाँ पर लोकेशन और देन यहाँ पर डॉट। सो यहाँ पर ls करके देख सकते हैं कि ये दोनों फाइल्स हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर ls कर लेता हूँ। हमारे पास एक ऑलरेडी स्क्रिप्ट थी अपनी पाइथन की। सो हम देख सकते हैं ये 3 फाइल्स हो चुकी है, एक हमारी स्क्रिप्ट है, 2 हमारी ये फाइल्स है। तो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके ओपन करके देख लेंगे सैम को। आल्सो ये ह्यूमन रीडेबल डेटा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये इनक्रिप्टेड डेटा होता है, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको हैशेस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर इसको डिकोड भी कर लेंगे क्रैक स्टेशन का यूज़ करके। तो हम देख सकते हैं ये हमारा ह्यूमन रीडेबल डेटा नहीं है, मतलब इसको ह्यूमन्स रीड नहीं कर सकते, इसको यहाँ पर मशीन रीड कर सकती है। तो हम यहाँ पर SAMDUMP2 टूल का यूज़ कर लेंगे इसको हम यहाँ पर डिक्रिप्ट करने के लिए। सो SAMDUMP2 देन यहाँ पर सैम एंड देन यहाँ पर अपना सिस्टम, दोनों फाइल्स को हम यहाँ पर डिक्रिप्ट कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं इनके जो हैशेस है वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। सो वी कैन सी दैट। तो हमें यहाँ पर लैब के लिए चाहिए था, एक्चुअल में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन, ओके, हम यहाँ पर देख सकते हैं जो अपना लैब यूज़र है उसका हमें NTLM हैश चाहिए है। तो हमारे पास यहाँ पर हैश आ चुके हैं। तो हम जो अपना लैब है 3rd नंबर पर, सो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे इसके हैश को। तो हम यहाँ पर कोलन के बाद से लेकर एंड यहाँ तक। सो यहाँ से कॉपी हेयर एंड देन यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर आ जाएंगे क्रैक स्टेशन की, और इसको हम यहाँ पर क्रैक कर लेंगे क्योंकि ये हमारा NTLM हैश है। तो यहाँ पर वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे अपने हैश को। सो देन यहाँ पर हम आई एम नॉट अ रोबोट एंड देन यहाँ पर क्रैक हैश। सो जो कैप्चा वगैरह होगा हम इसको सबमिट कर देते हैं। ओके दिस। सो यहाँ पर बाइसाइकिल्स को एंड देन हम यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं और यहाँ पर क्रैक हैश पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम वेट कर लेंगे। सो वी कैन सी दैट वी फाउंड अवर पासवर्ड। सो Google+ इज़ अवर पासवर्ड। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एंड जो अपनी ट्राई हैक में पर आकर इसको हम यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबमिट हेयर एंड देन यहाँ पर चेक हेयर। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर आज हमने कंप्लीट कर लिया ब्लूप्रिंट। तो आज हमने देखा कि कैसे हम विंडोज़ को हैक कर सकते हैं यूजिंग RCE वल्नरेबिलिटी। सो
आज हमने विंडोज़ को हैक किया और जो अपना एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम है उसको हैक किया एंड root.txt फाइंड आउट किया और उसके बाद अपना NTLM हैश फाइंड आउट किया एंड उसको डिक्रिप्ट किया। सो वेल आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।